ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 8वें और 9वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे पाप को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने इंद्र को ब्राह्मण के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने भी श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्भित देख उसके रूप पर मोहित हो कामवान के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान रूपशाली सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तल्प, पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? तेरी इस प्रिय तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। यदि ऐसा ना करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति के यूं कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी को नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को चंद्रमा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है। गुरु पत्नी के संग गमन तो महापाप है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को ना दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवता गण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचार, किसके शरीर से पुत्र पैदा है, इस वार्ता को माता जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्या वाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दें। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुद्ध लड़के को चंद्रमा को दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा ने कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, और भी शुभ बात को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होंगी। यह सत्य है। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त होता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवानगर में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन ग्रह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्य ग्रह में लिखकर अर्चन करने से धन की वृद्धि होती है। इस तरह तटस्थ स्थान में उसका फल होता है। 7 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा विसर्जन कर होम करें। तेल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दें। चिचड़ा तथा पीपल की संविदा से होम कर पूर्ण आहुति कर मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए।
उस सुंदर नगर में श्रावण महीने में उसी व्रत को करते देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखने में कहीं नहीं आया, अतः हम दोनों बुद्ध तथा गुरु व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया, अतः यह अमुश्रेष्ठ व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशयस्थापन हो गए। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। वह ऐश्वर्य दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन कराएगा। 9वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्व गुणों से युक्त थी। जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण सुप्रसूति के अनुसार मुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। पुरोहित की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य को करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। रानी ने उस सूतिका को एकांत में बहुत धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने ईश्वर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवंत तथा सीमंतोनयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती रही। पुरोहित की स्त्री की वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहेशी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहेशी के समीप पुत्र जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मेरे लड़का हुआ और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने 7 मास की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी से प्रसूति का आपकी कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी कांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई, क्या इसने कपट किया? यूं संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूतकांत में नावकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रियव्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणा निधे, हे जीवंतिका, उसे रक्षित रखना। यूं प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यूं कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य कर राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया।
उसी रोज उसकी पत्नी के क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। इस प्रकार लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने संशय किया तो जब सत षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी इस राजा को लांग कर मत जाओ। यूं जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, राजन आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरी, क्योंकि हे प्रभु आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख पर वह विभूति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं, ब्राह्मण अज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन ये दोनों हाथ पिता के हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसकी बातें माता ही कहेंगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहां लड़का राजा के पहुंचने से जीवित हुआ था वहां जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिकी आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत मां करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी इसकी माँ श्रावण महीने की शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेला का साग भी नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इसके लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहां राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आई। राजा ने माता से पूछा, हे माता आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है। राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रातर्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाई। दूत ने वहां यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आवें। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे रंग वर्ण की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा, राजा के पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजी। पुरोहित पत्नी उन चीजों को ग्रहण कर राजा के घर आई। उसने पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दूध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता भय मत करो, मेरे जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति दे बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हो एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में क्यों 2 हाथ निकले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी।
इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महत्व को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। इति श्री श्रावण मास महत्तम 9वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रावण मास महत्तम की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।